रिच डैड पुअर डैड विस्तृत संपूर्ण सारांश प्रस्तुतकर्ता सुनील कुमार। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन और जीवन बदलने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड का विस्तृत सारांश लेकर आए हैं। ये पुस्तक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है और यह हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर होता है और हम खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस पुस्तक की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे ताकि आप इसे गहराई से समझ सकें। अंत तक बने रहें क्योंकि यह जानकारी आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन के दो पिता जैसी शख्सियतों के बारे में बताती है। गरीब पिता पुअर डैड जो उनके असली पिता थे, बहुत पढ़े लिखे और एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। अमीर पिता रिच डैड जो उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे और एक सफल बिजनेसमैन थे। ये दोनों पिता आर्थिक दृष्टिकोण से पूरी तरह अलग थे। एक पिता मानते थे कि पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो, जबकि दूसरे पिता सिखाते थे कि नौकरी मत खोजो, बल्कि ऐसी चीजें बनाओ जिससे तुम्हारे लिए पैसा काम करे। 2. अमीर और गरीब के सोचने का तरीका। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी पर निर्भर होते हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि उनके पास एक स्थिर वेतन हो। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे निवेश और बिजनेस में पैसा लगाते हैं ताकि उनकी आय कई स्रोतों से आए। मुख्य अंतर। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। 3. संपत्ति एसेट्स और दायित्व लायबिलिटीज का महत्व। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अमीर बनने का असली रहस्य ये समझना है कि संपत्ति एसेट और दायित्व लायबिलिटी में क्या फर्क है। संपत्ति एसेट्स वे चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट में निवेश, बिजनेस, रॉयल्टी से मिलने वाला पैसा। दायित्व लायबिलिटीज वे चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कार का लोन, घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ती जाती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग खरीदते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाती है। उदाहरण, अगर आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जो आपको हर महीने किराए से पैसा देती है, तो वह संपत्ति एसेट है। लेकिन अगर आपने लोन लेकर एक कार खरीदी और ईएमआई भर रहे हैं, तो वह दायित्व लायबिलिटी है। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम कराना। अधिकतर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते। इसकी वजह यह है कि वे सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं और निवेश नहीं करते। अमीर लोग पैसों को सही जगह निवेश करके निष्क्रिय आय पैसिव इनकम बनाते हैं, जिससे वे बिना काम किए भी कमाते हैं। कैसे करें? बिजनेस में पैसा लगाएं, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करें, रियल एस्टेट में निवेश करें, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ऑनलाइन कोर्स, किताबें, वीडियो बनाएं। 5. वित्तीय शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। स्कूल हमें पैसा कमाना सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे संभालना है यह नहीं सिखाता। यही वजह है कि कई लोग अच्छी नौकरी के बावजूद गरीब रह जाते हैं। वित्तीय शिक्षा के 4 स्तंभ। 1. आय इनकम नौकरी या बिजनेस से पैसा कमाएं। 2. व्यय एक्सपेंसेस अनावश्यक खर्चों से बचें। 3. संपत्ति एसेट्स ऐसी चीजों में निवेश करें जो पैसा कमा कर दें। 4. दायित्व लायबिलिटीज कर्ज और फिजूल खर्ची से बचें। 6. जोखिम लेना और अवसरों का फायदा उठाना। गरीब लोग सुरक्षित नौकरी की तलाश करते हैं और जोखिम लेने से डरते हैं। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और हर मौके का फायदा उठाते हैं। क्या करें? अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नए अवसरों की तलाश करें। कभी भी एक ही आय स्रोत पर निर्भर न रहें। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और नई चीजें सीखें। 7. कर टैक्सेस और कंपनियों का उपयोग। अमीर लोग करों टैक्सेस को बचाने के लिए सही रणनीतियां अपनाते हैं। वे कंपनी खोलकर अपने खर्च। वित्तीय शिक्षा लें, पैसे के बारे में समझें और सीखें। 2. नौकरी के साथ साइड इनकम बनाएं, बिजनेस, निवेश या कोई और आय का जरिया बनाएं। 3.
संपत्ति खरीदे, दायित्व नहीं, ऐसी चीजें खरीदे जो पैसा कमा कर दे। 4. अपने खर्चों को नियंत्रित करें, गैर जरूरी चीजों पर पैसा न खर्च करें। 5. दीर्घकालिक सोच रखें, अमीर बनने में समय लगता है, धैर्य रखें। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ नौकरी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें पैसे को सही जगह निवेश करके उसे बढ़ाना आना चाहिए। अगर आप सही वित्तीय निर्णय लेते हैं और अपनी सोच को बदलते हैं, तो आप भी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। प्रस्तुतकर्ता सुनील कुमार। हमने इस किताब के मुख्य विचारों को आपके लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।